एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मेगा अपडेट देने वाले हैं, मेगा एनालिसिस करने वाले हैं इतने सारे कॉइन्स का। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपनी स्पॉट एंट्री बिल्ड करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले इथेरियम से शुरू करते हैं। इथेरियम में अगर हमें स्पॉट एंट्री बिल्ड करनी है तो सबसे अच्छी स्पॉट एंट्री 1480 पे बनेगी पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री बनेगी 1380 पे। ठीक है। अगर मार्केट की अपडेट मैंने कल प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। बीटीसी कहाँ तक गिर सकता है? 21,500 तक मैक्सिमम हम बीटीसी में डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपसाइड होगा। तो अगर BTC 21,500 आता है तो हम इथेरियम आराम से इस एरिया के बीच में 1350 से 1380 पर इजीली दिख सकता है। तो हमें अपनी स्पॉट एंट्री इस एरिया में बिल्ड करनी है। हमारा पहला टारगेट होगा 1750, दूसरा टारगेट होगा 1950। तो आप फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हो। अगर आपको इथेरियम दिखता है 1410 पे, तो अगर आपको इथेरियम 1410 पे दिखता है तो आप इस तरह से अपनी फ्यूचर ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। और आपका SL यहाँ पे होगा, लमसम 6% का SL लग सकते हो 1322 पे। और अपना पहला टारगेट 1730, दूसरा टारगेट वो 1930। ऐसे ही आप कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन जाती है तो आराम से इथेरियम हमें दिख सकता है। तो 1380 से 1450 के बीच में हमें मार्केट दिख सकता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस साइड का मूव, कुछ ऐसे यहाँ पे जोन पे इथेरियम अप हो सकता है। तो मैं ऐसी ही एंट्री बिल्ड करनी है अपनी स्पॉट में, और हमें इथेरियम की बाइंग करनी है। अगर आप देखोगे तो बहुत बार इथेरियम ने 1480 पे अपना बाउंस बैक दिया है, और बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये जो एरिया है ना, 1370 से 1480 वाला, बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। ये देखो, ये 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 बहुत बार यहाँ से इथेरियम ने हम बाउंस लिया है। तो अभी इथेरियम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1730 पे। लेकिन इस विक को पूरा करने के लिए जो विक बनी थी, आप ये देख सकते हो, विक बनी थी $1500 की। इसको नीचे लिक्विडिटी लेने आ सकता है, तो हमें बहुत अच्छी स्पॉट एंट्री मिलेंगी। ओवरऑल मैं बेरिश नहीं हूँ। हाँ, हम 1350 तक आ सकते हैं इथेरियम में, पर उसके बाद एक अपसाइड आना है इथेरियम में। इथेरियम का टारगेट आप प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है, 2200 तक जा सकता है। तो इथेरियम में आप इस तरह से अपनी एंट्री बिल्ड कर सकते हो। अब नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है चेन लिंक। लिंक में आप ये देख सकते हो, ये देखो, एक बहुत अच्छी यहाँ पे बाउंस ले रहा है लिंक, और बहुत अच्छी सपोर्ट है लिंक की। वो है 15, वो लिंक की 5.50। तो 550 पे ना बहुत अच्छी सपोर्ट बन रही है लिंक की। यहाँ से लिंक हर बार बाउंस लेता है। ये देखो कितनी सारी बार यहाँ से लिंक ने बाउंस लिया है। और आप यहाँ पे लिंक की बाइंग कर सकते हो। पहली बाइंग 5.50 पे कर सकते हो, दूसरी पॉइंट 4.50 पे कर सकते हो। ये एरिया पे आप लिंक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। और टारगेट इसका, ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मैं 8.20, ठीक है, 8.20 आपका पहला टारगेट हो सकता है। तो अगर आप पहली एंट्री यहाँ पे लेते हो, फिर लिंक यहाँ पे भी जाता है, तो आपकी एंट्री बीच में बनेगी। और आपकी एंट्री यहाँ कहीं बन जाएगी दो एंट्री लेने के बाद। और अगर ये 8.20 भी गया तो इजीली 65-66% का आपको रिटर्न स्पॉट में मिलेगा लिंक में। तो आप कुछ इस तरह से अपनी एंट्री को लिंक में बिल्ड कर सकते हो स्पॉट में। अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है रेंडर। रेंडर की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट बन यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो नीचे जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट डाउन जाने पे आप रेंडर की एंट्री 1-10 पे बना सकते हो। रेंडर के बारे में एक बात बताओ, रेंडर पे हम लोग
ईज़िली, जो हमारे मेंबर्स हैं, इस चैनल के मेंबर्स हैं, वो इजीली 2x का प्रॉफिट बना चुके हैं। हम लोग इसमें 2x, बियर मार्केट में 2x बना चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये 26 मार्च की ट्रेड है रेंडर की। सबसे पहले मैंने रेंडर में लॉन्ग दिया था, फिर मैंने लॉन्ग को हटा के इस बोला कि स्पॉट में ले सकते हो। उसके बाद मैंने इसको स्पॉट में कहा, स्पॉट पे बेटर रहेगा। बिलीव मी, एआई कॉइन है, 2x ईजिली रिटर्न देगा। 26 मार्च की ट्रेड है, तब रेंडर 1.17 पे था। आप ये देख सकते हो, ये मैं खोल लेता हूँ, 26 मार्च का है, अब देख लो। 1.17 पे रेंडर इस सपोर्ट पे बिल्कुल घूम रहा था। हमने स्पॉट एंट्री बनाई थी रेंडर में। अब आप 26 26 मार्च का देखो, ये हम जाते हैं 26 मार्च को, ये 26 मार्च रहा। अगर यहाँ पे था रेंडर और 26 मार्च ही से इसमें पंप आया है, तो 26 मार्च को रेंडर 1.17 पे था, और मैं 1.20 से भी जोड़ता हूँ, तो रेंडर ने एक 44% का रिटर्न दिया है। 144% का रिटर्न दिया है हमें स्पॉट में। आप यहाँ 1.5x मान सकते हो। जिसने $100 लगाए ना, उसको $144 का प्रॉफिट हुआ। बियर मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न दिया रेंडर रेंडर ने हमें। हमारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब रेंडर पे हम दूसरी अपनी वापस से हम लोग ने सेल कर दिया था। मैंने तो 2x पे ही सेल कर दिया था। मैंने 1.17 पे लिया था और 2.20 पे सेल कर दिया था, तो 2x ही बना मेरा। बाकी रेंडर ने बहुत अच्छा दिया प्रॉफिट। रेंडर की जो पहली एंट्री आप बिल्ड कर सकते हो वो 1.10 पे, दूसरी एंट्री 0.80 पे, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। और रेंडर का टारगेट मैं $3 लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप रेंडर की 2 एंट्री लेते हो ना, तो आपकी रेंडर की बीच में एंट्री आ जाएगी, 1 के अराउंड आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से $3 लेके चलूँ ना, तो 200% आप इजी रिटर्न रेंडर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट बुलिश होगी ना, रेंडर सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला कॉइन होगा। तो अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारा डॉट। डॉट पे आप देख सकते हो, और मैं अब यहाँ पे आपको डॉट में दिखाता हूँ। ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल बैठ चुके हैं इस ट्रेंड लाइन पे। इस ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हो, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, इस पे बिल्कुल सेलर्स बैठ चुके हैं, और ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर डॉट इसे ब्रेक करता है ना, कुछ इस तरह से ऐसे सपोर्ट लेकर ऐसे पंप होता है, तो हम इजीली इसमें $7 इजी जा सकता है यहाँ पे। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी डॉट में बन सकती है। लेकिन यहाँ पे भी जो करंट प्राइस पे डॉट है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, पर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। हमें मार्केट का डाउन जाने की वेट करना है। अगर आपको 3.50 में एंट्री डॉट पे मिल रही है ना स्पॉट में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप 3.50 पे डॉट बाई कर सकते हो। 3.50 से 3.80 पे आप अपनी स्पॉट बाइंग डॉट में कर सकते हो। और आप इसका टारगेट ना, पहला टारगेट 5.50 से लग सकते हो, और इसे ब्रेक किया ना, इसको, ये जो, तो इजी डॉट 7.50, $7 तो इजी जाएगा, कोई नहीं रोक सकता डॉट को। तो डॉट में आप इस तरह से अपनी स्पॉट बाइंग कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है LTC। तो LTC में आप देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन से LTC बाउंस ले रहा था इस तरह से, यहाँ पे जाता, बाउंस लेता, सेलर्स आ जाते, बायर्स आ जाते, यहाँ पे बाउंस लेता, बाउंस लेता। इसने अब बाउंस नहीं लिया, मार्केट डाउन गई, इसे ब्रेक कर दिया। तो LTC के लिए अब ये ट्रेंड लाइन मेजर रेजिस्टेंस, जो पहले मेजर सपोर्ट था, कितने टाइम से सपोर्ट था आप देख सकते हो, 20 जून 2022 से, ठीक है। 20 जून से ये इतने दिनों तक, मैं कहूँगा 1 साल, 1 साल से जो ट्रेंड लाइन थी ना, इतना अच्छा सपोर्ट बना रही थी, लेकिन ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब LTC की बाइंग कहाँ बनेगी, मैं कहूँगा $50 पे। बहुत अच्छी बाइंग बनेगी, बहुत प्यारी बाइंग बनेगी $50 पे। और $50 पे आप पहली एंट्री लेना स्पॉट बाइंग की, और दूसरी एंट्री आप यहाँ पे लेना 38, ठीक है, 40 38 के करीब लेना।
आपको इजी रिटर्न आपको मिलेगा। और अगर इसे ब्रेक कर देता है, अगर एलटीसी इसे ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह सा पैटर्न बना है इसमें, तो ऐसे इस पे सपोर्ट लेता है वापस से, तो वापस से हमें एलटीसी में अपसाइड मूव इस तरह से कुछ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको एलटीसी में स्पॉट बाइंग करनी है तो $50 आप यहाँ पे पहला अपनी एंट्री और दूसरी एंट्री 40, आप दूसरी एंट्री अपनी 40 के अराउंड बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है INJ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो INJ का, अगर मैं इसमें वीकली निकालूँ ना टाइम फ्रेम में, तो ये देख सकते हो ये कितनी बड़ी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये कितनी बड़ी रेजिस्टेंस बन रही है इसके लिए। और अभी ये बहुत हाई पे, यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं बनती। अगर आपको एंट्री लेनी है तो मैं सबसे परफेक्ट एंट्री तो $3 पे रहेगी, पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आने वाला है। तो आप $5 पे अपनी पहली एंट्री बना सकते हो, दूसरी एंट्री आप $3 के अराउंड बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे ING में कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि ये ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से और ऐसे ब्रेकआउट लेगा। तो INJ में बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप पहली एंट्री $5 पे बनाना, और दूसरी एंट्री आपको तीन तीन डॉलर के अराउंड बनानी है। लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, आप टारगेट इजी ये ट्रेंड लाइन ले सकते हो तो $60, 7 से 8 डॉलर आप अपना पहला टारगेट ले सकते हो। अगर इसे ब्रेक किया ना, बहुत अच्छा जाएगा, 14 से 15 डॉलर इजीली जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं। एस एन एक्स पे बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है। आप ये देख सकते हो SNX पे, अगर मैं बोलूँ ना, तो ये देखो, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम कर रही है इसमें, और अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है काफ़ी टाइम से ना। ये देखो आप, ये जो रेजिस्टेंस इसके लिए बनी थी, आप ये देखो, ये यहाँ से जाता था, सेलर्स आ जाते थे, डाउन चला जाता था, वापस से ट्राई करते, नहीं, आज इसने फाइनली ब्रेक आउट दिया है, ये देखो। और अगर ये वापस से रीटेस्ट लेता है ना, मैं कहूँगा 190 के अराउंड वापस से अगर कुछ यहाँ पे आता है ना, ये इसने रीटेस्ट लिया है, और अगर ये वापस से स्टैंड लाइन को टेस्ट करने आता है 195, ठीक है, 195 का राउंड आता है ना, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इसका भी सपोर्ट हमें मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन का भी और इस ट्रेंड लाइन का भी, इन दोनों को सपोर्ट हमें मिलेगा या इस एरिया में, और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड होगी। तो आप 195 में कर देता हूँ, यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, और टारगेट 230 रख लेते हैं, 230 रख सकते हो। एसएल बहुत कम लेंगे हम लोग, ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे, एसएल 4% का, ठीक है, 187 अपना एसएल ले सकते हैं हम लोग। तो एसएल अराउंड 4% का, थोड़ा और कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे, तो 5%, ठीक है, तो 5% का एसएल लगता है। पहला अपना टारगेट इजी 235 तक जा सकता है। और इसमें एक और ट्रेड बन रही है, अगर ये तो मैं लॉन्ग हाई टाइम फ्रेम की बात करूँ, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँ ना, तो इसमें हमें एक शॉर्ट भी बन रही है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो टाइम पे, तो आप इसमें एक शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। मैं कहूँगा 233 के अराउंड, 235 से 33 के अराउंड हो सकता है। अभी ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से जाए, ये तो 235 के अराउंड, और देन वापस से डाउन हो, तो आप 235 के अराउंड इसमें शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो। और आपका एसएल मैं कहूँगा यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो 235, और आपका एसएल 244, 3.5% बहुत सही है। और टीपी आप रख सकते हो 16% का। देख रहे हो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है हमारी ट्रेड्स का। तो कुछ इस तरह से आप एस एन एक्स में ट्रेड बना सकते हो अपना। बाकी ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया है। आज मैंने अपने मेंबर से पूछा था कि कौन कौन सी कॉइन्स के आपको एनालिसिस चाहिए, तो एक भाई ने एस एन एक्स का बताया, तो बहुत नज़र पड़ी मेरी, तो बहुत सही गया है एस एन एक्स में।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। ऐसी ही मार्केट अपडेट आती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी अच्छी कॉलें देता हूँ वहाँ पे। आज आज तो थैंक यू सो मच।